रीवा का मिनर्वा अस्पताल लगातार अपने कारनामों के लिए चर्चा में बना रहता है। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जब अपने विधानसभा क्षेत्र के इन लुटेरे निजी अस्पतालों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। यहाँ फिल्म गब्बर की स्टाइल में मृत व्यक्तियों का ऑपरेशन होता है, लाखों की दवाइयां खरीदवाई जाती हैं और वापस करवाई जाती हैं, जिनके कारनामे कई बार मरीजों के परिजनों ने मीडिया के सामने खुलासा किया है। एक बार फिर मिनर्वा अस्पताल का यह कारनामा सामने आया है। दरअसल सिरमौर चौराहा ओवरब्रिज में अज्ञात वाहन ने एक महिला को टक्कर मार दिया, जिसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी। बताया जाता है कि महिला का बेटा बाइक चला रहा था, उसे पता ही नहीं चला कि महिला कैसे जमीन पर गिरी। आनन फानन में महिला को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा हालत गंभीर है, बचना मुश्किल है, लेकिन परिजनों ने डॉक्टरों की बात नहीं मानी और मिनर्वा अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां के चिकित्सकों ने भर्ती करते ही 50,000 रुपए जमा कराए। आधे घंटे बाद फिर कहा कि 40,000 रुपए जमा करना होगा, तो परिजनों ने 40,000 रुपए जमा कर दिए। इतना ही नहीं, 70,000 रुपए की दवाइयां भी मंगवाई। बेटे अपनी मां को जीवित देखने के लिए डॉक्टरों की पूरी बातें मानते हुए सब कुछ करते रहे जो डॉक्टरों ने कहा। कुछ समय बाद चिकित्सकों ने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 25 लाख रुपए की व्यवस्था करो। 2 लाख रुपए एडवांस में भी जमा करवा लिया। परिजनों को शंका हुई तो देखा कि महिला का शरीर ठंडा पड़ चुका है, आंखें निकल आई हैं, जीभ बाहर है। इसके बाद भी बेरहम पैसे के भूखे अस्पताल प्रबंधन ने एक नहीं सुनी और महिला को बाहर कर दिया। परिजनों ने कहा कि उन्हें लिखित में दे कि महिला जिंदा है, अस्पताल आई थी तो जिंदा थी, ले जा रहे हैं तो जिंदा है। तो डॉक्टरों ने यह भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें शंका है कि महिला की जान जा चुकी है। जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बताया जाता है कि बुजुर्ग महिला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हरदी गांव की रहने वाली ममता गुप्ता है, जो अपने बेटे के साथ रीवा आई थी। सुबह गांव की ओर जाते समय टक्कर लगा था, जिनके परिजनों को जान बचाने के नाम पर जहां मोटी रकम गंवानी पड़ी, वहीं महिला की जान भी नहीं बच पाई। धन्य है रीवा के निजी अस्पताल और धन्य है स्वास्थ्य मंत्री, जो क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने की बात कहकर आए दिन निजी अस्पतालों का फीता काटते हैं। लेकिन शुरुआत होने के बाद यही डॉक्टर मरीजों का गला काट रहे हैं। आप भी सुनिए महिला के बेटे का क्या आरोप है। कोई लगवा बोला डकैती शुद्ध डाल रहे हैं। अच्छा हुआ भाई, बंद करो
अरे 25 लाख डॉक्टर हमसे मांगत रहा, 25 लाख। 1 लाख दो तो नहीं, 25 लाख 50 लाख दो। हाँ, क्या धर्म कहाँ पर भरी? 25 लाख दो जिंदा रहेंगे, नहीं मार डाले। चूतिया बना मरी लाश को मैं किया है बाहर में किया है, हम बाहर ले जाई। कहाँ में किया है? वो एम्बुलेंस में की है। एम्बुलेंस खड़ी है, बाहर में करवा दिया। 25 लाख रुपए मांग रहा था, नहीं है पैसे, बाहर में करवा दिया। बताइए ऐसा हो तो कहाँ बताते तुम तुम पागल हो गए हो। हम पागल डॉक्टर पैसा नहीं दिया तो पागल हो गए। हमारे डॉक्टर ही कह रहा पागल। 5 लाख रुपए लिखित में दे के हमारा आदमी जिंदा है बस। वाले काले कागज में लिखित गरीब है, क्या बोल रहे हैं सर हमसे कि हम आपका पेशेंट जिंदा दे रहे हैं, आप लिखित दे दीजिए मेरा पेशेंट जिंदा है, हम चले जाइए बस हो गया। हमको कोई पैसा कहाँ रखी है? कल सवेरे तो परसों भागवत में गई थी, कल सवेरे लौट रही थी, सिरमौर चौराहे के पास किसी ओवर ब्रिज में, फ्लाईओवर में ऊपर किसी अज्ञात वाहन ने इनको पीछे से ठोकर मार दी, तो ये गिर गई तो इनको थोड़ा सा माइंड में चोट लग गई तो हम लोग लेके कहाँ गए, सीधे संजय गांधी लेके गए। तो वहाँ पे सही इलाज हमको नहीं समझ में आया, तो हमने बोले प्राइवेट में हम लोग रेफर कराते हैं, वहाँ से लेके आए यहाँ पे मिनर्वा में। तो इनने क्या बोला, जबकि हमको संजय गांधी के डॉक्टर ने बता दिया था कि पेशेंट इज़ नो मोर, तुरंत बता दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी आस नहीं हारे, लेके आए मिनर्वा में लेके आए। तो इन लोगों ने क्या किया, एडमिट कर लिया तुरंत में। मुझसे हम लोगों से 50,000 पहले ले लिया, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद फिर 40,000 ले लिए, और 1 घंटे के अंदर 70,000 की दवाई मंगवा ली, मैंने 1-1.5 लाख रुपए तुरंत दे दिए। फिर उसके बाद इन लोगों ने ब्रेन के ऑपरेशन के लिए बोले 2 लाख रुपए चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने 50,000 अलग से जमा किया कि बाकी देते हैं। फिर आज और पेशेंट के पास किसी को नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि पेशेंट को हम लोग MRI के लिए जब लेके गए यहाँ से, तो पेशेंट की जीभ बाहर निकल आई थी, पूरी आँख खुल गई थी, और बॉडी बर्फ से ज़्यादा ठंडी थी, और एक नहीं सब लोगों ने छुई थी यहाँ पे। फिर उसके बाद इन लोगों ने रिटर्न MRI से लेके आया, और आज सवेरे क्या बोलते हैं कि 20 से 25 लाख रुपए लेके आइए तो इनका ट्रीटमेंट आगे चालू करें। हम लोग कहाँ से लेके आते, पेड़ लगाए क्या 20-25 लाख रुपए? ये थोड़ी सी बात होती है, बताइए। फिर इसके बाद अब बोलते हैं कि हम आपका पेशेंट जिंदा दे रहे हैं आपको, तो आपको जहाँ ले जाना हो तो आप मुझे लिखित में दीजिए कि मैं आपका पेशेंट जिंदा दे रहा हूँ। क्या कर रहे हैं डॉक्टर? तो बोल रहे हैं लिखित नहीं देंगे हम। चाहते क्या है आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि यदि मेरा पेशेंट मैं जिंदा लाया तो मुझे जिंदा दीजिए। अब क्या बोल रहे हैं, हॉस्पिटल से बाहर कर दिए थे कि वो एम्बुलेंस खड़ी है बाहर, पेशेंट उसमें है। इन लोगों ने क्या बोला कि आपका पेशेंट जिंदा है, तो मुझे लिखित दे दीजिए ना पेशेंट जिंदा है, तो फिर मैं आगे चाहे जहाँ भी ले जाऊँ। और बात अगर ये है कि अगर मर गया है तो आप काहे का पैसा ले रहे थे? पहली बात, एक दिन में 4 लाख रुपए लगा है। 4 लाख रुपए काहे के लिए लिए हैं ये बता दीजिए आप। या लूटने का ये हॉस्पिटल है, मिनर्वा हॉस्पिटल लूटने के लिए बना है, ये आए दिन कोई ना कोई नाटक होता है, आए दिन होता है। और हम लोग यहीं से हैंगे, गुड़ से। अभी लाए हाँ, वो बर्ड स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।